ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आज चर्चा शुरू होने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र जिसमें आज से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और इस चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने जो चेहरे हैं जो इस बहस में हिस्सा लेंगे उन्हें भी चिन्हित कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर जिससे शुरुआत कर रहे हैं, चर्चा से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए जिन्होंने पहलगाम का हमला किया। तो अखिलेश यादव ने इस चर्चा से पहले एक दिशा दिखा दी है कि विपक्ष किस ओर सवाल दागेगा आज मॉनसून सत्र में इस ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा के दौरान। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या ज़मीन खा गई। और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उनको पकड़ना। और वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी कुछ यही लाइन कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाते हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकी अड्डे तबाह हुए, आतंकी नहीं मारे गए। हम तो भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हैं, सटीकता की सराहना करते हैं कि उनकी सरकार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमले के पहले बता देता है। मेरा इशारा विदेश मंत्री की तरफ है कि हम हमला करने जा रहे हैं। आतंकवादी ठिकानों तक तो मिसाइल के हमले पहुंच जाते हैं, ड्रोन के हमले पहुंच जाते हैं, पर आतंकवादी नहीं मारे जाते। इसलिए कि हमारी सरकार का विदेश मंत्रालय उनको पहले सूचित कर देता है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हो रही है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार ने समय निर्धारित किया है। अब 16 घंटे की बहस की शुरुआत लोकसभा में आज होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर किरण रिजिजू ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा पाक से सीमा पार की तो हार का सामना करना पड़ा। जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई थी। तो किरण रिजिजू का ये पोस्ट आया है आज चर्चा से ठीक पहले। किरण रिजिजू जो अब से थोड़ी देर बाद संसद परिसर में एक बैठक भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक का हिस्सा होंगे, किरण रिजिजू भी उस बैठक में होंगे। लेकिन आप ये ट्वीट देख लीजिए, उनका जो पोस्ट आया है, पाकिस्तान से सीमा पार की तो हार का सामना करना पड़ा। जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई थी। तो ये सीधा जो संदेश है वो बॉर्डर पार भी है और विपक्ष के नेताओं को भी है जो आज ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा की मांग कर रहे थे और अब आज बहुत से सवाल संभवतः खड़े भी करेंगे संसद के अंदर। और बिल्कुल सहयोगी अनामिका सिंह हम जुड़ गई हैं। अनामिका, विजय चौक पर गहमा गहमी जरूर बढ़ गई होगी और संसद परिसर में अब से कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद पहुंचेंगे, अपडेट क्या है? देखिए, बड़ी खबर यहां पर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। जहां सत्ता पक्ष की ओर से पीएम मोदी की मौजूदगी में बड़ी बैठक होगी जिसमें जिन जिन सांसदों को बोलना है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे वो बाकी बीजेपी के बड़े सांसद हो,
उनको लेकर के जो रणनीति होगी कि पहले कौन बोलेगा, इसके बाद कौन बोलेगा, पार्टी की लाइन क्या होगी, किन किन मुद्दों को लेकर हमें ज्यादा इस पर फोकस करना है, बेशक ये मुद्दे होंगे, चर्चा का विषय बनेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से भी कुछ बैठकों की बात खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे संसद भवन के भीतर ही जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने पहले ही एक लंबी लाइन ले ली है, उनकी ओर से पहलगाम हमले के आरोपियों को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, देख के लगता है कि विपक्ष ने अपनी लाइन लेंथ को यहां पे क्लियर कर दिया है। तो आज जो तैयारियां हैं दोनों ओर से वो तैयारी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ देर के बाद देखना यह होगा कि जो चर्चा की शुरुआत होती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी के साथ, पहले नंबर पर वही होंगे जो बोलेंगे, तो सेकंड नंबर पर विपक्ष की ओर से कौन अपनी बात रखेगा। गौरव गोगोई का नाम निकल के सामने आ रहा है, लेकिन तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो ये कि चूंकि जो घंटे तय किए गए हैं वो 16 घंटे हैं, तो क्या रात 2 बजे तक चर्चा होती रहेगी, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि जब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है संसद के मॉनसून सत्र को चलाने को लेकर के, वैसा दिखता तो नहीं है, क्योंकि कई बार जो हंगामा हुआ उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो क्या 16 घंटे कंटिन्यू चर्चा होती रहेगी, हो पाएगी, ये अपने आप में संशय। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो नेता बोलने वाले हैं, कई बार विपक्ष के नेताओं की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी कौन से नंबर पर बोलते हैं, प्रियंका गांधी कौन से नंबर पर बोलेंगी, इस पर नजरें रहने वाली हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर जो बाकी नेता हैं, उन्होंने पहलगाम के हमले को लेकर के पहले ही लाइन क्लियर कर दी। अखिलेश यादव पहले ही ये बोल रहे हैं कि पहलगाम हमले के जो आतंकी थे वो भी पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या ठीक पीछे से ही प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजरेगा और वो तमाम सांसद भी जाएंगे संसद में, जहां चर्चा की शुरुआत आज होनी है। और आज के दिन वहां कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किन क्या जवाब दिया जाएगा, हम सबको इंतजार है। हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल पत्रकारों का है। अवधेश कुमार जी आ गए हैं हमारे साथ, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। अवधेश जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये आज हंगामेदार आप सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन रहेगा। देखिए पूरा देश एक सार्थक चर्चा देखना चाहता है, लेकिन उसी पर एक सवाल है कि क्या ये चर्चा सार्थक रूप से हो पाएगी। चर्चा तो सार्थक होगी, उसको निरर्थक बनाने की पूरी रणनीति रहेगी। लेकिन जो कुछ अभी हमारे सामने विपक्ष का एजेंडा आया है, उसका अर्थ इतना ही है कि लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा की मांग करने के बावजूद कुछ भी नए तथ्य सरकार को घेरने के लिए या नए आइडिया, नई दृष्टि विपक्ष के पास नहीं है। अगर वो ट्रंप के बयान पर ही चर्चा करेंगे तो उसके लिए पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार उसी समय से अभी तक इतने बयान और दे चुकी है कि उसको अलग से उसकी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि एक इकोसिस्टम खड़ा करने की विपक्ष ने कोशिश की है, तो वो इस पर ज्यादा जोर देंगे कि हम इस पर जोर दे करके और जनता के बीच में ये भ्रम कायम रखें कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर हो गया है। तो जो भी बात है, क्योंकि देखिए सीडीएस का परसों बयान आ गया है, ये सीडीएस ये करते रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसके लिए हमको हर समय तैयार रहना है। तो जितनी बातें अभी विपक्ष ने सीडीएस को आधार बना के सेना को किया, वहां खंडन हो गया है। 17 जून को प्रधानमंत्री जब कनाडा में थे और डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ 35 मिनट की बातचीत थी, उसको भारत ने सार्वजनिक किया और सार्वजनिक करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने उसका खंडन नहीं किया। उसमें सारी बातें हैं कि आपसे तो इस पर प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आपसे इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, कभी आपसे ट्रेड डील को लेकर बातचीत नहीं हुई। अवधेश जी, तो आज अभी आपके आने से पहले यही चर्चा हम कर रहे थे कि कैसे आज ट्रंप नाम की गूंज भी संसद में सुनाई देगी। और लास्ट एक पंक्ति मुझे कहनी है। बोलिए। देखिए इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत विकट परिस्थिति है। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, कोई देश एक दूसरे का सहयोग साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कौन कहां लड़ाई कर लेगा, उसमें भारत ये नहीं चाहेगा कि पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट आक्षेपित करके हम इस 4 साल के लिए अस्थायी रूप से अपने संबंध को खराब कर लें। एक रणनीति भी होती है और एक विपक्ष के नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि इस उथल पुथल की दुनिया में हमको सोच समझ और संभल के करना है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने बता दिया कि ट्रंप पर सरकार क्या जवाब देती है, वो भी देखना होगा। बिल्कुल। और हम आते हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है, संसद परिसर में एक प्रदर्शन हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच किरण रिजिजू ने पोस्ट किया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर मौलाना साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ, वो बयान ऐसा है कि हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। और चूंकि रिपब्लिक भारत के शो में ही
इस तरह का बयान दिया गया था। लगातार रिपब्लिक भारत की तरफ से भी इस बयान का खंडन किया गया और अब इसे मुद्दा सियासी तौर पर एनडीए सांसदों ने बना दिया है। मौलाना साजिद रशीदी पर सवाल यह है कि अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? डिंपल यादव पर इस तरह की टिप्पणी कैसे समाजवादी पार्टी के नेता बर्दाश्त कर ले रहे हैं? अखिलेश यादव की खामोशी क्या कहती है? और ये तस्वीरें और इस तस्वीर पर अवधेश जी, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पर तो हम आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की खामोशी क्यों? मौलाना रशीदी पर इस तरह का बयान। नहीं, एनडीए का प्रदर्शन अखिलेश यादव जी के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उस महिला का पिंड दिखाई दे रही थी, तो वहां अगर अखिलेश जी हैं तो उनको नारी स्वतंत्रता की जब बात करते हैं कि हम सबके मानवाधिकार स्वतंत्रता की, तो अखिलेश जी को इसमें स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए था कि इस बयान से सहमत नहीं है। कपड़े पहनने का हमारे यहाँ स्त्री पुरुष सबको जो अधिकार है उसके तहत गई है। अगर अभद्र कपड़ा है तो बोलिए, लेकिन चूंकि इस समय एक मुस्लिम वोटों के लिए देश और दुनिया में एक मैसेज देना है, राहुल गांधी जी ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, तो चूंकि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी सब उसके अनुरूप अपने को ढालने हैं और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो वो बोलेंगे नहीं। ये दरअसल बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का एक बयान भी आया है, वो जरा एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद रिएक्शन लेते हैं। जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनाइए। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी।